नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान जीके की कड़ी में पढ़ने वाले हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और इसके लगभग जो है वन लाइनर क्वेश्चन लगाएंगे 90। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राज्य में स्थित पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम होगा। गुरु शिखर जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, सिरोही में है। फिर आता है शेर, सिरोही में ही पड़ता है, 1597 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। उसके बाद जरगा, जरगा जो है ये उदयपुर में है, 1431 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके पश्चात अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर ऊंचाई। फिर है कुंभलगढ़ राजसमंद में, 1224 मीटर है। उसके बाद रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। तो इस प्रकार से ये अवरोही क्रम रहेगा राजस्थान की पहाड़ियों का। नेक्स्ट है कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो देखिए राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं। देखिए ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ लगातार बने रहिएगा। अगर आप राजस्थान जीके कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके के साथ जुड़ सकते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। तो देखिए राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का जो अंग नहीं है वो है विंध्यन कगार भूमि, और जो राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग है वो है नागौर की उच्च भूमि, घग्गर का मैदान और विंध्यन कगार भूमि। राज्य में घग्गर का मैदान जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो है चंबल और बनास नदियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। तो देखिए जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। थार मरुस्थल में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो प्रकार नहीं है वो है धोराउड। और थार मरुस्थल में जो बालू का स्तूप का प्रकार है वो है आपके बरखान, तारा और पेरोबोलिक। ठीक है, पेरोबोलिक। कौन सा भाग जो है थार मरुस्थल में बालू का स्तूप से मुक्त है। तो थार मरुस्थल में बालू का स्तूप का जो प्रकार नहीं है वो तो ये आ जाता है बरखान, तारा, पेरोबोलिक। और बालू का स्तूप से मुक्त जो थार मरुस्थल में भाग है वो है जैसलमेर। थार मरुस्थल में बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश नहीं है वो है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। यानी कि थार मरुस्थल में बालू का स्तूप जो है वो कहाँ पर है, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो बालू का स्तूप मुक्त है। तो वो आ जाता है 41.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है। तो A.M. हेरोन जो हैं इन्होंने राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं उनका आधारभूत वर्णन जो है वो किया है। नेक्स्ट है अरावली की चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए पहले आएगी रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर जरगा। रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में आ जाता है, अचलगढ़ जो है वो भी आपके सीकर में अचलगढ़ जो है वो आपके सिरोही में आ जाता है और जरगा उदयपुर में। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो देखिए राजस्थान में जो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार में स्थित हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं। विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। ऊपरमाल का पठार मिल जाता है तो ये मालवा के पठार में मिल जाता है। अरावली पर्वत किस प्रकार का है। तो ये अवशिष्ट प्रकार के हैं। जैसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। तो लसाड़िया का पठार जो है जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर।
अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो देखिए अरावली प्रदेश का भाग विंध्य खंड नहीं है, जबकि अरावली प्रदेश का जो भाग है वो है आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन जो मैदान है उसका भाग लूनी बेसिन नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का जो भाग है वो है चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो देखिए इंसलबर्ग जो है ये बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, जबकि बरखान, पेरोबोलिक, रेखीय ये सभी बालुका स्तूपों के प्रकार हैं। जालोर सिवाना की पहाड़ियां जो हैं वो किससे बनी हैं? ये बनी है जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट की। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं गुंबद आकार की, गुंबदाकार। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे, तो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तोरावाटी की पहाड़ियां शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत हैं। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है आडावाला पर्वत। किस जिले में हाड़ौती का पठार का विस्तार नहीं है? सवाई माधोपुर में। किस जिले में हाड़ौती की पठार का विस्तार है? तो कोटा, बूंदी और बारां में। राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? 35 मिनट 8 सेकंड का। प्रदेश में देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान में भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर है गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। किस जिले में है? सिरोही में। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो ये उदयपुर में है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो तारागढ़ है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा कहाँ पड़ता है? गुजरात की सीमा पर। तो खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से आरंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो ये सिरोही तक जाती है। तो ये सिरोही से प्रारंभ होती है दक्षिण पश्चिम में और उत्तर पूर्व तक जाती है। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में जो जिला शामिल नहीं है वो है, तो वो है अजमेर पाली। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में जो जिला शामिल है वो है भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़। अरावली श्रृंखला की पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो एक तो है देखिए देसूरी और दूसरा है हाथी दर्रा। देखिए अगर मध्य अरावली के प्रमुख दर्रों की बात करें तो वो झीलवाड़ा है, कछवाली है, पीपली है, अरनिया है, देबारी है। अगर हम दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे देखें तो झीलवाड़ा की नाल है, सोमेश्वर की नाल है, हाथीगुंडा की नाल है, स्वरूप घाट है, दिसूरी की नाल है जो कि पाली में है, दिवेर है और हल्दी घाटी दर्रा जो कि राजसमंद में है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा
अंतर राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। ये किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक है और किन राज्यों के साथ न्यूनतम है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ तो सर्वाधिक है और पंजाब के साथ ये न्यूनतम है। नेक्स्ट है, राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा पर बनाती है न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो देखिए 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पाली है, जोधपुर है, नागौर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है, राजसमंद है। ठीक है, तो ये 8 जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा पर है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है। जयपुर से आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहां मीणा जनजाति निवास करती है को कर्नल जो जेम्स टोड हैं उन्होंने किस नाम से पुकारा है? तो देखिए, जयपुर से आगरा तक जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला है जहां मीणा जनजाति निवास करती है को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है काली कोह पर्वत श्रृंखला। अजमेर शहर के समानांतर क्रम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। देखिए, इसके प्रश्न जो है हम 200 से ज़्यादा लेंगे, 200 प्लस लेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में ये संभव नहीं हो पाएगा। तो अलग से वीडियो बनाकर, एक और वीडियो बनाकर या 2 और वीडियो बनाकर इसको हम कंप्लीट करेंगे। उदयपुर के उत्तर पश्चिम के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को कहा जाता है भोराट का पठार। नेक्स्ट है, जयसमंद झील के पूर्व में अनियमित धरातल वाला विच्छेदित और कटा फटा पठार क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार जो है वो कहलाता है। जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर की चारों ओर तश्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। देखिए, यदि कोलकाता में 83 डिग्री कोलकाता या कलकत्ता जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अगर वहां पर सूर्योदय का समय 6 बजे है सुबह के, तो अजमेर में जो कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है का समय कितना होगा? तो ये समय होगा 6:36 सुबह के। सतह कथन बताने हैं आपने। उदयपुर क्षेत्र में तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को गिरवा कहते हैं स्थानीय भाषा में। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। बूंदी की जो अरावली श्रेणियां हैं उनको आडा वाला पर्वत कहा जाता है। एक बार देख लें। नेक्स्ट है, सत्य कथन पहचानिए। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक विस्तृत है। सही है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। तो ये भी सही है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? तो वो है उदयपुर। कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती, जबकि कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा जुड़ी है? 10 जिलों की सीमा जुड़ी है।
सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई और तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर और जालोर में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों से बनी गोलाकार पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियां कहा जाता है। देखिए, बाड़मेर में जो ये छप्पन की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन का भूभाग क्या कहलाता है? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन का भूभाग जो है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहते हैं। अरावली की जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश जो वर्ष भर हरा भरा रहता है को स्थानीय भाषा में देश हरो कहते हैं। नेक्स्ट है बाड़मेर, जालोर व पाली का क्षेत्र जो लूणी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? गोड़वाड़। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के कोटा व झालरापाटन के मध्य पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है मुकंदरा की पहाड़ियां। झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती पर्वतमाला में। ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के नीचे है, उड़िया का पठार। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? अलवर जिले में। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वो जिला है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में है? तो ये है माही नदी में, माही नदी के बेसिन में स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं 60%। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो है दक्षिण पश्चिमी। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। राज्य में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान हैं झालावाड़, कोटा में। नेक्स्ट है मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है तो जालोर ग्रेनाइट। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? तो तेथिस सागर का। राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने गए हैं? 12 जिले। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? 90%। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो ये कांठल के मैदान का भाग है। राजस्थान के धरातलीय जो स्वरूप हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सही है। पश्चिमी बालू का मैदान तेथिस सागर का अवशेष रूप है, ये भी सही है।
दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग जो है वो है दक्षिण पश्चिमी भाग। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। और इसी प्रकार से हमारी जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी राजस्थान जीके की, और हम राजस्थान का जो भूगोल है वो कंप्लीट कर रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद हम राजस्थान का इतिहास और सारी जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।